हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस्लामिक धर्म के दूसरे सबसे बड़े त्यौहार ईद उल अधा यानी बकरा ईद के बारे में, जो रमज़ान समाप्ति के 70 दिनों बाद मुस्लिम मजहब के लोगों द्वारा बड़े जोरों से मनाया जाता है, जिसे कुर्बानी या बलिदान की ईद भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ईद उल अधा यानी बकरा ईद पर दी जाने वाली ऐसी कुर्बानियों के बारे में जिसके विषय में शायद हमने कभी सोचा ही नहीं। इस्लामिक धर्म में ईद उल अधा यानी बकरा ईद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुर्बानी या बलिदान की भावना। मुस्लिम मजहब के लोग इसे इब्राहिम की सुन्नत कहते हैं। इस दिन मुस्लिम मजहब के लोगों द्वारा अपनी प्यारी चीज का बलिदान किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बकरा ईद का त्यौहार प्रति वर्ष चांद दिखने के 10 दिन बाद से मनाया जाता है। इस साल 28 और 29 जून 2023 को सूर्य ढलने के बाद से लेकर 3 दिनों तक भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब सहित कई देशों में यह त्यौहार मनाया जाएगा। इन दिनों दुनिया भर के मुसलमानों का समूह मक्का, सऊदी अरब में हज यात्रा पर जाता है और वहां पर बकरा ईद का त्यौहार बड़े जश्न के साथ मनाया जाता है। मुस्लिम भाइयों द्वारा हज यात्रा हजरत इब्राहिम और उनके परिवार द्वारा किए गए कार्यों को याद करने के लिए की जाती है। बकरा ईद मनाए जाने के बारे में यह मान्यता है कि हजरत इब्राहिम ने एक दिन स्वप्न देखा था जिसमें खुदा उसे अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने को कहता है। तब हजरत इब्राहिम ने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पहले तो 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। तब खुदा ने दूसरी बार फिर से सपने में सबसे प्यारी चीज को कुर्बानी देने को कहा था। तब इब्राहिम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे डाली। तीसरी बार फिर खुदा ने स्वप्न में अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा। तब हजरत इब्राहिम ने अपने 10 वर्षीय पुत्र इस्माइल को अल्लाह की राह पर कुर्बान करने मक्का की ओर निकल पड़े। जब मक्का में उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के कहने पर उसके हाथ और पैरों को बांधकर स्वयं की आंखों पर पट्टी बांधकर बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए तो अल्लाह ने उसे जीवन दान दे दिया। कहा जाता है कि तब से ही मुस्लिम मजहब में ईद मनाने की रिवाज शुरू हुई। आपको बता दें कि ईद उल अधा यानी बकरा ईद कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी अल्लाह की तरफ से अपने इबादती बंदों का इम्तिहान होता है कि बंदा अपनी जान, माल, औलाद, परिवार से ज़्यादा प्यार करता है या अल्लाह से। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम की नेकी कबूल करते हुए हजरत इस्माइल को जीवन दान दिया। पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु इस दिन की याद में रात को कलमा पढ़कर बकरे को हलाल करके उसका मांस खाते हैं। अल्लाह ने हजरत इस्माइल को स्वयं की कुर्बानी के बदले नई जिंदगी दी थी और मुसलमान धर्म के लोग बकरा ईद के दिन स्वयं की कुर्बानी न देकर बेजुबान मासूम बकरों को काटकर अल्लाह का प्रसाद मानकर खाते हैं। अल्लाह ने तो उस दिन जिंदगी दी थी और मुस्लिम भाई उस दिन की याद में बकरे की जिंदगी ले लेते हैं। अब विचारणीय विषय यह है कि क्या अल्लाह सुब्हान व तआला अपने नेक बंदों या रूहों की कुर्बानी से वास्तव में प्रसन्न होते हैं? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। अल्लाह को दिखावे की कुर्बानी पसंद नहीं। कुर्बानी के नाम पर अल्लाह की रूह की बलि देने वाले लोगों से अल्लाह कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को अल्लाह के फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की झुलसती हुई आग में झोंकते हैं। जितना दर्द बेजुबान जानवरों का गला काटने पर हुआ था, उससे भी अधिक दर्द जहन्नुम की झुलसती हुई आग में
पाप आत्माओं को दिया जाता है, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबीर जी फरमाते हैं कि कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोय। जो व्यक्ति जीव हिंसा यानी गाय, बकरी, सूअर, मुर्गी को मारते हैं, उन्हीं को महापापी बताया गया है। वे लोग कभी भिस्त नहीं जा सकते। कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखी देखी नर खात है, ते नर नर कहीं जाए। मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी भी प्राणी का है। जो व्यक्ति मांस खाते हैं उसे नरक में ही झोंका जाता है। यहाँ अल्लाह कबीर ने पुनः फरमाते हुए कहा है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कहीं रे। अर्थात बिस्मिल यानी जीव हत्या का कलाम पाक में कहीं पर भी जीव हत्या या जानवरों की कुर्बानी देने का जिक्र नहीं है। हमें इंसानी लिबास बहुत मुश्किल से मिला है। इसे नेकी करके और बाखबर द्वारा बताई गई सच्ची इबादत करके व्यतीत करना चाहिए और उस लोक में जाना चाहिए जो जन्नत से भी खूबसूरत और कभी नष्ट न होने वाला है। जहाँ जाने के लिए असल कुर्बानी देनी होती है। वह अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से जो कुर्बानी मांगी थी वह उनकी खुद को कुर्बान करने की थी, न कि जानवरों को कुर्बान करने की। इसका अर्थ यहाँ से हुआ कि हमें खुदा को खुश करना है, उसे पाना है तो हमें खुदा की राह में खुद को भुला जाना है। अर्थात हमें अपने सुख आराम को भूलकर खुदा की इबादत और मानवता यानी इंसानियत की सेवा में पूरी तरह लग जाना है। संत गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी जिला झज्जरवाने ने अपनी अमृतमय वाणी में स्पष्ट किया है कि हजरत मोहम्मद तथा 1,80,000 उनके अनुयायी मुसलमान थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया तथा गाय को कभी बिस्मिल नहीं किया। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। अर्श कुर्स पर अलख तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। गरीबदास जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे तो परमात्मा के नेक रसूल यानी संदेश वाहक थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी हुए। मैं गरीबदास कसम खाता हूँ कि उनके 1,80,000 अनुयायियों ने तथा हजरत मोहम्मद जी ने कभी किसी जीव पर करद यानी छुरा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की और मांस नहीं खाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के अंतिम छोर पर विराजमान है, परंतु उसकी नज़रों में कोई भी जीव छिपा नहीं है, सर्व जीवों को देखता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद तथा अन्य पैगंबर अल्लाह की पाक आत्माएं थी। वे परमात्मा के कृपा पात्र थे। कलाम पाक की सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में जिस अल्लाह ताला का जिक्र है, उस कबीर अल्लाह के नुमाइंदे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है कि कुर्बानी देना ही है तो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आदि को दीजिए। बेजुबान जानवरों की कुर्बानी देने का प्रावधान पाक कुरान में कहीं पर नहीं मिलता। दर्द सबको एक जैसा होता है। जिस समय बकरी को मुल्ला या काजी हलाल करता है तो वह बेजुबान प्राणी आंखों में आंसू भरकर मियाँ मियाँ करके समझाना चाहता है कि हे मुल्ला या काजी, मुझे मारकर पाप का भागी मत बन। जब अल्लाह के घर न्याय अनुसार लेखा किया जाएगा, उस समय तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। तो आइए इस ईद उल अधा यानी बकरा ईद के त्योहार पर हमारे जीवन में आने वाले संकटों से बचाने वाले बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, जिनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद
हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता, क्योंकि पापों के कारण ही मनुष्य जीवन में कष्ट आते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी उस अल्लाह ताला की इबादत करने का सही तरीका बताते हैं, जिसे करने से हमारे बुरे कर्मों का भी नाश हो जाता है और हमें उस अल्लाह ताला का दीदार हो जाता है, जिसके विषय में कलाम पाक ने भी संकेत किया हुआ है। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।